फ्रेंड्स, यह सत्य घटना मेरे मामा जी के साथ घटित हुई थी, जो कि फॉरेस्ट गार्ड थे। गर्मियों के दिनों में एक दिन अचानक गश्त के दौरान मेरे मामा जी को रात के 12 बजे के आसपास सामने जंगल में पहाड़ी पर आग लगी दिखाई दी। यह देखकर वे घबरा गए, क्योंकि उस दिन वो अकेले थे, उनका साथी छुट्टी पर था। मन में सोच विचार करते हुए कंधे पर राइफल टांगे वे उसी ओर बढ़ चले जहाँ पर आग लगी हुई थी। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो जगह दूर जा रही थी जहाँ पर आग लगी हुई थी। 1 घंटा चलने के बाद जब वो थक गए, तब वे एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए और आग वाली जगह की सही लोकेशन का आइडिया लगाने लगे। जब वे श्योर हो गए, तब वे पुनः उसी ओर बढ़ने लगे जहाँ पर आग लगी हुई थी। वो आग छोटी नदी जिस पर लकड़ी का पुल बना हुआ था के सामने वाली पहाड़ी पर लगी हुई थी। वो जल्दी जल्दी उस दिशा में बढ़ने लगे, परंतु जब वे पुल पार करके पहाड़ी पर पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ तो आग लगी हुई नहीं है। यह देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने देखा कि एक रोशनी जो एक पास की गुफा से निकल कर आ रही थी और बहुत तेज़ थी। यह देखकर वह पुनः आश्चर्य में पड़ गए और उनके मन में बहुत से विचार आने लगे कि हो सकता है कि अंदर कोई असामाजिक तत्व हो या कोई डाकू या लुटेरे हों। ये सब विचार करते हुए उन्होंने कंधे पर रखी हुई राइफ़ल को लोड किया और हाथों में लेकर गुफा के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे ही वो गुफा के अंदर गए, तो वो क्या देखते हैं कि गुफा के सेंटर में आग लगी हुई है और पीछे एक आंख बंद किए हुए बड़े बड़े बालों वाला आदमी, जिसके बाल रूखे सूखे से जान पड़ते थे, जैसे कि उन्हें न कभी धोया गया हो और ना ही कभी कंघी की गई हो, जमीन पर आसन जमाए बैठा था। उस आदमी की पलकें बहुत बड़ी थी, उस आदमी का शरीर बहुत बड़ा था और देखने पर भय उत्पन्न हो रहा था। यह देखकर मामा ने राइफल को पुनः कंधों पर टांग लिया और उस आदमी को देखने लगे। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने आंखें खोल दी और फिर मामा को उनके नाम से पुकारा और कहा, आज तुम्हारा साथी छुट्टी पर है। यह सुनकर मामा जी आश्चर्य में पड़ गए कि इसे मेरा नाम कैसे पता और मेरा साथी छुट्टी पर है, यह कैसे मालूम हुआ। तब मामा जी ने कहा कि आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता है। इस पर वह आदमी ज़ोर से हंसा। उसकी हंसी से मामा जी बहुत डर गए। फिर थोड़ी देर मौन रहने के बाद वह आदमी बोला कि मैं एक अघोरी हूँ और मुझे तुझसे कुछ काम था, इसीलिए मैंने जंगल में आग का भ्रम पैदा किया ताकि तू मेरे पास आ सके। तब मामा जी ने कहा कि आपको मेरे से क्या काम है। तब अघोरी बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारा निशाना अचूक है। मुझे एक बूटी चाहिए जो ऐसी चट्टान पर उगी है जिस पर चढ़ना नामुमकिन है। अगर तुम अपनी राइफल से वो बूटी मेरे लिए तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ दूंगा। क्योंकि उस अघोरी का व्यक्तित्व इतना भयानक था कि मामा जी वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उस अघोरी से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यह बताओ कि कौन सी चट्टान पर वह बूटी है। तब अघोरी मामा जी को उस जगह ले गया जहाँ पर वह बूटी उगी हुई थी। यह बूटी दो चट्टानों के बीच में थी और बहुत ही ऊंचाई पर थी। मामा जी ने सही एंगल लेते हुए फायर किया और पहले ही शूट में वह बूटी ज़मीन पर आ गिरी। जैसे ही बूटी गिरी, वो अघोरी तेज़ी से उस बूटी की ओर लपका और अपने हाथों में ले लिया। इस पर मामा जी ने कहा कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। इस पर अघोरी बोला कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहते हुए अघोरी ने अपनी तेज और ऊंची आवाज़ में कहा, जाओ गुफा के अंदर एक खाली झोला है, उसे लेकर आओ। मामा जी भय से कांपते हुए जल्दी से वह खाली झोला उठा लाए
उस अघोरी ने अपने दोनों हाथों से जमीन की मिट्टी उठाई और उस झोले में डाल दी। इससे पहले अघोरी और कुछ कहता, मामा जी ने जल्दी से वह झोला अपने कंधों पर डाल लिया और तेजी से अपने कैंप की ओर रवाना हो गए। उन्होंने डर के मारे पीछे की ओर भी नहीं देखा। जब मामा जी नदी के पास पहुँचे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। तब उन्होंने झुककर उस नदी से अपने दोनों हाथों की मदद से जल पिया। तभी उनका ध्यान झोले पर गया जो उनके हाथ और कोहनी के बीच लटका हुआ था और थोड़ा सा पानी में डूबा हुआ था। उन्होंने तुरंत ही उस झोले में जितनी मिट्टी थी उसको पानी में बहा दिया और अपने कैंप पर आ गए। सुबह जब मामा जी उठे तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। उस वक्त उनका साथी वापस आ चुका था। तब मामा जी के साथी ने कहा कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। तब मामा जी घर चले गए। दूसरे दिन मामा जी की वाइफ उनके पास आई जो बहुत हाँफ रही थी और कुछ कहना चाह रही थी जो उनके मुंह से सही ढंग से नहीं निकल रहा था। उनकी पत्नी ने पूछा कि आपने इस झोले में क्या डाला था। इस पर मामा जी ने कहा कि थोड़ा सांस ले लो और आराम से बताओ कि हुआ क्या है। तब उनकी वाइफ ने कहा कि वो कपड़े धो रही थी। तब उन्होंने जैसे ही झोले को धोने के लिए अंदर की तरफ से पलटा तब उन्होंने देखा कि इसके साथ सोना चिपका हुआ है। यह सुनते ही मामा जी के होश उड़ गए। तब मामा जी ने अपना माथा पीट लिया और कहा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसके बाद उन्होंने सारी बात पत्नी को बताई। चूँकि झोले का वह भाग जो पानी के साथ टच हुआ था, जिसके साथ मिट्टी चिपकी रह गई थी, वह सब की सब मिट्टी सोने में परिवर्तित हो चुकी थी। जब मामा जी पुनः उसी गुफा में गए तो उन्हें वहाँ अघोरी नहीं मिला। उन्होंने उस जंगल में कई दिनों तक उस अघोरी को ढूंढा पर उन्हें सफलता नहीं मिली। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।